तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो कि सर्कुलर मोशन की चल रही है अपनी सीरीज, और इस सीरीज का आज का जो लेक्चर नंबर है ये लेक्चर नंबर है 2। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हो सकते थे, जो समझाने वाली जो बातें होती थी, जो कंसेप्ट वाली बातें होती थी, वैसे पिछले वाली वीडियो में मैं आपको बता करके आ चुका हूं। आज की जो वीडियो है, आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड सवालों के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। तो बिल्कुल एकदम बेसिक सवालों से शुरू करके और जेईई मेंस और एडवांस के पिछले सालों में जो पूछे हुए सवाल हैं वो सारे के सारे इस लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। तो बिल्कुल एकदम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज का जो लेक्चर है वो मेनली न्यूमेरिकल्स को ओरिएंट करके ही बनाया गया है। ठीक है, कि बिल्कुल एकदम न्यूमेरिकल जो बच्चा है, एकदम हर तरह के न्यूमेरिकल जो भी बन सकते हैं ना ओमेगा में, उस तरह के सारे न्यूमेरिकल आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं जैसे कि मैं हर बार मैं कहता हूं कि अगर तुम लोग अगर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा करके चला जाऊं उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो जरूर अपने को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, डीपीपी चाहिए, वर्कशीट चाहिए, जो कि आपकी अपनी ऐप फन विद फिजिक्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, उस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से सारे के सारे डीपीपी और वर्कशीट को डाउनलोड करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। जो डाउट आए मुझे भेज देना। ऐप में वो सारे फीचर मौजूद हैं जिनसे आप मुझे इमेज या वॉइस नोट्स भेज सकते हैं और मैं आपके सारे के सारे डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। बोलो, बात समझ आ गई? एकदम पक्का? शुरू करें अब हिसाब किताब, है ना। देखो सुनो, तो बेटा इससे पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने देखो आपको कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। मैं चर्चा को एक बार वहीं से शुरू करता हूं ताकि मैं आपको रिकैप दे सकूं एक। ठीक है, देखो जो मैंने आपको बता दिया था वो सुनो। क्या क्या बता दिया था मैंने वो सुनो। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है अपने पास, ठीक है, और बॉडी जो है वो इस सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रही है। ठीक है, किस तरह से, देखो अभी बताता हूं। ये देखो, तो अगर मैं कहूं कि मान लो किसी पॉइंट पर जो बॉडी है हमारी वो यहां पर थी, ठीक है, सर्कल की जो रेडियस है उसको मैं आर बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? आर बोल देता हूं। और बॉडी की जो वेलोसिटी है उसे हम लोग बोल देते हैं वी। क्या बोल देते हैं? वी। तो बेटा ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये जो सेंटर पॉइंट है, अगर इस सेंटर पॉइंट के अबाउट हम लोग अगर ओमेगा लिखना चाहें, किसकी ओमेगा? ओमेगा ऑफ दिस पार्टिकल पी। ये देखो एक ट्रेन आ गई, लेक्चर शुरू करते ही दिमाग खराब कर देते हैं मेरा। देखो, ओमेगा ऑफ पॉइंट P अबाउट द सेंटर, ओमेगा ऑफ पॉइंट P अबाउट द सेंटर। याद करो क्या बताया गया था, ये बताया गया था क्या? V परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय R, है ना, यही बताया था, कुछ और बताया था? V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय R। वहां पर क्या बोला गया था कि ये जो V परपेंडिकुलर है, दिस V परपेंडिकुलर इज द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द R, परपेंडिकुलर टू द R। और ये जो R था बेटा, इस R को आप सर्कल की रेडियस ना समझें, आप इसे ये समझें कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट। अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई ऑब्जर्वर है और ये कोई पॉइंट है, तो ये ऑब्जर्वर और पॉइंट के बीच की दूरी है आर। आप इसे ऐसा समझें, ठीक है, आप इसे सर्कल की रेडियस बिल्कुल भी ना समझें। मैंने आपको एक सवाल बताया भी था वहां पर, है ना, कि किस तरह से ये आर जो है, जरूरी नहीं रेडियस ऑफ सर्कल ही हो, जरूरी नहीं कि ओमेगा, अल्फा और थीटा सिर्फ सर्कुलर उसमें ही रिलेट किए जाएं, ये किसी भी तरह से रिलेट किए जा सकते हैं। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तब वहां पर भी ओमेगा हो सकती है, बताया था मैंने आपको पिछले सवाल में एक में, है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां आ जाओ। तो क्या बोला गया? ये बोला गया कि दिस V परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू R। ऐसा समझे आप इसे, है ना, कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू R। एंड दिस R, ये R क्या है भाई? बोला गया कि जो R है ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोला गया कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, रुक जाओ, मेरे को इस पे लिखने की प्रैक्टिस अभी थोड़ी और अच्छी करनी पड़ेगी, अभी मैं ज्यादा अच्छा लिख नहीं पाता इसके ऊपर, धीरे धीरे आएगा। पर वो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड पॉइंट। ओके, अभी तो इसकी सेटिंग्स भी नहीं पता है मुझे ढंग से एकदम,
कि कैसे करना होता है, नया नया हिसाब किताब है ना सारा। देखो यहाँ आ जाओ, तो ये ओमेगा की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। वहां पर v परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r। आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां तो ये पूरी की पूरी जो वेलोसिटी ही है यही r के परपेंडिकुलर है। देखो ये पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है, आप बहुत ध्यान से देखें, ये r के कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर तो अगर मुझे ओमेगा लिखना होता तो मुझे यहां पर ओमेगा यही लिख देना था, क्या, v बाय r। परंतु बच्चा उससे हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा v। तो बेटा ये v जो है ना, ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो r के परपेंडिकुलर है। ये सारी बातें मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूं। आज का जो लेक्चर है वो तो न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहने वाला है। बोलो बात समझ आई एकदम पक्का। आज देखना इस फॉर्मूला का मैं आपको एक रूप और बताऊंगा, है ना, जब मैं आपसे, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो भी चलने लगे, ऑब्जर्वर भी चलने लगे, ऑब्जेक्ट भी चलने लगे, दोनों जब चल रहे हैं तो बोला ओमेगा बताओ, तो उस समय पर हमारे को ये जो फॉर्मूला ये अच्छे से काम नहीं दे पाएगा। तो आज इसका एक नया फॉर्म भी हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है। बहुत मजा आएगा तुमको, बहुत ज्यादा मजा आएगा देखना। ठीक है, शुरू करें फिर आज, पक्का एकदम। ये तो पुराना रिकैप हो गया, अपन कुछ नई नई बातें करेंगे, देखो, है ना। अच्छा याद करो, तो एक सवाल मैंने आपको और बताया था, कौन सा सवाल बताया था, याद करो। देखो उसको भी मैं एक बार आपको रिकैप दे, ये और ये, देखो सवाल मैंने आपको ये पहले भी बताया था। क्या सवाल था, देखो इस तरह से एक सवाल बोला गया है कि अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक ठो कन्या है और कन्या भाग रही आगे, कैसे भाग रही, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रही। ओके, कन्या आगे भाग रही, कितनी रफ्तार से भाग रही, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रही। और बेटा ध्यान से देखिए कि यहां पर है हमारे पास एक पॉइंट ए, ओके, और यहां पर है हमारे पास एक पॉइंट बी, ठीक है। और आप हो रामलाल, ठीक है, आप कौन हो, आप हो रामलाल, और आप यहां पर खड़े होकर के उस कन्या को देख रहे हो। ठीक है, आप सुनो मेरी बात, आपके और कन्या के बीच की जो दूरी है वो दी गई है 4 मीटर। ठीक है, आपके और कन्या के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई है। और एक पॉइंट आपको और दिया गया है। क्या पॉइंट दिया गया है, देखो ये पॉइंट दिया गया है, ये वाला, ये बी पॉइंट है ना, ये पॉइंट दिया गया है। और बेटा ये जो एंगल है ना, एंगल, ये एंगल भी आपको दिया गया है। कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, और ये एंगल आपको दिया गया है 37 डिग्री। बोल बात समझ आ गई, अरे पक्का। अब सवाल क्या बोला गया, सवाल ये बोला गया कि फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ कन्या फॉर रामलाल एट पॉइंट ए, पहला सवाल। फिर बोला गया कि फाइंड आउट ओमेगा ऑफ कन्या फॉर रामलाल एट पॉइंट बी, ये दूसरा सवाल। बोल बात समझ आ गई। अच्छा ये जो पहला सवाल है ये तो वाकई में बड़ा सिंपल सवाल है। कैसे, अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कन्या की जो सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो इस आर के परपेंडिकुलर ही है। बोलो बात समझ आ रही है, जो सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो इस आर के परपेंडिकुलर ही है। तो v परपेंडिकुलर बाय आर, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 10/4, 10/4 और रेडियन और पर सेकेंड। बोलो कहानी समझ आ गई, अरे पक्का। अच्छा अभी जो दूसरा सवाल है कि ओमेगा ऑफ कन्या विद रिस्पेक्ट टू रामलाल एट पॉइंट बी, ये निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो बेटा, तो बेटा अगर ये 37 डिग्री का एंगल है और ये 4 मीटर है तो हमें लॉजिकली ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो साइड होगी ये कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। बोलो हो जाएगी क्या। अब अगर मैं इस लाइन को अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दूं, बेटा ये जो ग्रीन लाइन है ना, इस ग्रीन लाइन को अगर मैं हल्का सा ऐसे देखो आगे बढ़ाऊं तो ये लाइन कुछ 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 ऐसी जानी चाहिए, जानी चाहिए ना, पक्का एकदम। अब सुनो, जब कन्या यहां पर आ गई भागते भागते, है ना, जब कन्या भागते भागते यहां पर आ गई तो कन्या की आगे की रफ्तार कितनी है, देखो 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। और अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितने का है, ये एंगल है 53 डिग्री का। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बेटा उस समय आप बहुत ध्यान से देखें तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये है 10 मीटर पर सेकंड का cos 53। ये क्या है, 10 मीटर पर सेकंड का cos 53। इसका मतलब ये कितना है, ये है 6 मीटर पर सेकंड, है ना। और ये कितना है, ये है 8 मीटर पर सेकंड। बोलो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो,
पक्का एकदम। अब आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा, तो ये जो r है ना 5 मीटर का, आप देखो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इस 5 के परपेंडिकुलर है? ये 6 परपेंडिकुलर है या 8 परपेंडिकुलर है? ये 8 परपेंडिकुलर है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? है ना। तो देखो ओमेगा क्या आ गया? ओमेगा आ गया v परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय r और साथ में रेडियन पर सेकेंड। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये जो सवाल है ये इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने करवा दिया था। बोलो करवा दिया था क्या? अरे पक्का। पर आज मैंने शुरुआत इसकी यहीं से करी ताकि यार मेरा हर एक बच्चा जो है कनेक्ट कर पाए चीज के साथ कि हाँ यार सर ने यही करवाया और ऐसे ऐसे करवाया। बोलो कहानी समझ आई कि नहीं आई? पक्का। चलो मैं एक बार थोड़ा सा साइड में आता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तुम, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा दूंगा। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ जाऊं, मिटा दूं इसको, है ना। चलो आ जाओ। देखो अब इसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो ये जादू से ऐसे ऊपर चला जाता है कि नहीं। चलो जी और देखो और बढ़िया बढ़िया बातें करता हूं। अब एक तुमसे कराता हूं, ठीक है। देखो गलत मत करना आप। देखो मैंने बोला कि मान लो ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। समझ आती है? ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई अपनी वाई एक्सिस। और मैंने क्या बोला? और मैंने ये बोला कि यहां पर है, आप मान लीजिए कि अपने पास कोई तो पार्टिकल है, ठीक है। यहां पर है हमारे पास एक पार्टिकल P, ओके। और ये जो पार्टिकल P है ना, आपको ये बोला गया कि यहां से जो एंगल बना रखा है ना, ये एंगल है 53 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और जो पार्टिकल P है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है और 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। अरे पक्का। अब सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, ठीक है। सवाल क्या बोला गया कि फाइंड आउट ओमेगा ऑफ पॉइंट P, है ना। फाइंड आउट ओमेगा ऑफ पॉइंट P अबाउट द ओरिजिन। ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो। और ये दूरी भी आपको दी गई है, ये दूरी आप मान लीजिए कि आपको दी गई है 10 मीटर, ठीक है। दूरी कितनी दी गई है? 10 मीटर। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो। क्या बोला गया था? बोलो फॉर्मूला क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। वहां पर वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर है। और आर कितना है? आर है 10 मीटर, है ना। चलो आर क्या होता था? पार्टिकल और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वर के बीच की दूरी होती थी। अब सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। करो। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके। सवाल कर दिया तूने? अरे पक्का। कमेंट करा है नीचे? चलो ठीक है, कमेंट करा तुमने। अब सुनो मेरी बात, आ जाओ। तो हमें तो पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला तो यही होता है। क्या होता है? v परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय r। अरे v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये जो वेलोसिटी है अभी ये हाल फिलहाल तो इसके परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो मैंने कहा परपेंडिकुलर देखते हैं कैसी बनती है। सुनो बेटा, अगर ये जो ग्रीन लाइन है ना, इस ग्रीन लाइन को अगर मैं हल्का सा, आप मान लो अगर आगे बढ़ा दूं, यहां से देखो इस तरह से आगे बढ़ा दूं, तो एक लाइन तो मैंने ये बनाई ब्लू लाइन। और देखो एक इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, मुझे बताओ क्या वो कहीं ना कहीं मुझे बताओ क्या यहीं कहीं बैठेगी क्या? अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बेटा एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही, है ना। उसमें से एक लाइन तो इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर है और एक लाइन इसके पैरेलल है। बात समझ आती है ना बेटा? आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं कैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं ना, तो ये 53 है, तो ये बचा हुआ एंगल, ये एंगल, ये भी कितना हो जाएगा? 53 डिग्री का हो जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेटा अगर ये 53 है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 डिग्री का। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अब इस नीचे वाले का मेरे को कोई इस्तेमाल नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। बोलो आया है कि नहीं आया? है ना बेटा? बहुत ध्यान से देखें तो अगर 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये है 10 मीटर पर सेकंड का cos 37, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 8 मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो जाएगा उसका? sin 37। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे खुद ईमानदारी से ये बात बताओ कि ये 6 मीटर पर सेकंड ये 10 के परपेंडिकुलर दिख रही है, या ये जो 8 मीटर पर सेकंड है ये 10 के परपेंडिकुलर दिख रही है? तू बता,
ईमानदारी से ईमानदारी से ईमानदारी से, ये जो 6 मीटर पर सेकंड है ये 10 मीटर के परपेंडिकुलर दिख रही है। बोलो दिख रही है क्या? तो जो ओमेगा आ गई, ओमेगा v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r, तो कितना आ गया? वो आ गया 6 और डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब के 0.6, अरे 0.6, और साथ में रेडियन और पर और सेकंड। क्या मैं समझूं आपको? मेरी बात समझ आई है? अरे पक्का? सोच लो, आसान लगा कि मुश्किल सवाल था? ये आसान सवाल था ना? चलो मैं तो कहता हूं बढ़िया ढंग से एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर से साइड में आ जाता हूं और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। चलो जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं हम? पक्का? देखो बेटा आ जाओ। तो अभी तक जो सवाल हमने करे ना बेटा, उसमें हमने क्या देखा कि देखिए जो पॉइंट है ना, सिर्फ देख बेटा, ये जो सिर्फ पॉइंट है, ये पॉइंट पॉइंट चल रहा था। ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां पर हम लोग खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो रेस्ट पर था अभी तक, है कि नहीं? पर क्या हो कि जिसके अबाउट हम लोग ओमेगा निकाल रहे हैं, अगर वो पॉइंट भी चलने लग जाए तो, है कि नहीं? तो फिर और मजा आ जाएगा, सवालों की एक और वैरायटी बन जाएगी। देखो आ जाओ, मैं आपको वो सवाल की जो वो वैरायटी है ना, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। देखो आ जाओ, अब धीरे धीरे मेरे को ये थोड़ा इस्तेमाल करना आ जाएगा ना, तो फिर हमें और मजा आएगा पढ़ने में, है ना? लो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लीजिए आपके पास ना एक लाइन है ये, ठीक है, और यहां पर है एक पॉइंट ए, ओके, और यहां पर है एक पॉइंट बी। बोल बात समझ आई? अरे पक्का? अभी जो बेटा ए और बी है ना, इस ए और बी के बीच की जो दूरी है, ये भी आपको मान लो जो दी गई है, ठीक है? इस ए और बी के बीच की ये जो दूरी है ना, दूरी, ये दूरी आपको दी गई है और बोला गया कि जो दूरी है ना, आप इसे 5 मीटर मान लो। कितना मान लो? 5 मीटर मान लो। लो जी, हमने 5 मीटर मान ली। बात समझ आ गई बेटा? अभी जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है ना, ये दोनों ही मूव कर रहे। ए पॉइंट ऐसे मूव कर रहा, बोला 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा, बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी ऐसे मूव कर रहा, और ये मूव कर रहा 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और यहां से 37 डिग्री का एंगल बना करके मूव कर रहा। ठीक है जी? अरे पक्का? अब सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया फिर से वही, है ना? सवाल बोला गया फिर से वही, क्या? कि फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ पॉइंट बी अबाउट पॉइंट ए। अब फिर से देखा गया, बोला साला जिसके अबाउट निकालना है वो तो खुद ही मूव कर रहा है। तो मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई यार, है कि नहीं? वही पॉइंट अगर रुका होता तो मेरे लिए तो बड़ा आसान होता, एक इसका ये कंपोनेंट आता, एक इसका ये कंपोनेंट आता, और वो इसके परपेंडिकुलर आ जाता और मेरा काम हो जाता, है कि नहीं? पर अब ये पॉइंट है साला खुद मूव कर रहा है, तो मैं कहा तो गड़बड़ हो गई यार। बोल बात समझ आई कि नहीं? मैं समझाता हूं आपको, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहो। ये सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर और जो बड़े बड़े सवाल होंगे फिर आपसे ट्राई कराऊंगा, ठीक है? अब मेरी बात आप सुने बेटा, देखिए बहुत ध्यान से। तो हमने क्या देख रखा है? हमने ये देख रखा है कि जो 20 मीटर पर सेकंड है ना, ये इस ब्लू लाइन के पक्का पक्का परपेंडिकुलर तो नहीं है। इसके दो कंपोनेंट अपने को करने पड़ेंगे। कौन कौन से? देखिए ये जो कंपोनेंट आएगा ना, ये आएगा इस 20 का cos 37। तो 20 का cos 37 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, है ना? और ये कंपोनेंट ये आ जाएगा 20 का sin 37। ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू 3/5। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जिस बच्चे को ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना, cos 37 sin 37, बेटा तुम्हें ये आना चाहिए यार। देखो मैं कई बार मैं बता चुका हूं अपने लेक्चर्स में, है ना? तो अब तक तो अपने कोई चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है कि नहीं? देख ध्यान से देख। तो इस तरह से हिसाब किताब होता है। जैसे मैं बोल दूं कि मान लो अपने पास क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अपने पास क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेटा अगर मैं कह दूं कि मान लो उसमें ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा 5 मीटर। बोलो इतनी पाइथागोरस तो आती है कि नहीं आती? अरे बोलो, इतनी पाइथागोरस तो अपने को आती है कि अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर, तो ये 5 मीटर हो जाता है। बेटा बहुत ध्यान से देखना, उसमें अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता है ना बेटा, कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है ना, तो बेटा उस समय ये एंगल होता है 37 डिग्री का, और ये जो एंगल है ना 5 और 3 के बीच का जो एंगल होता है, ये होता है 53 डिग्री का। देखो ऐसे याद भी रह जाएगा आपको कि जो साइड 5 मीटर की है और 3 मीटर की है, उनके बीच का जो एंगल है वो कितने का होता है? 53 डिग्री का होता है। तो ये 53, ये 90, तो बचा हुआ 37, ऐसे याद रह जाएगा। अब तो सारी वैल्यू में आती है। बताओ cos 37 कितना होता है? बताओ cos, अगर मैं कहूं कि 37, तो ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। बोला आया? चलो, तो cos 37 क्या होता है?
बोलो बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरह से बाकी सारे भी लिख सकते हैं। अच्छा cos 37 लिख दिया, sin 37 बताओ, तुम बताओ sin 37 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कहानी समझ आ गई? पक्का? अब अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, फिर मैं बोलूं कि cos 53 बताओ, cos 53, चलो अगर इसको थीटा बोल दिया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो वो कितना आ गया? वो आ गया 3/5। इसी तरह से बोलो sin 53 बोलो, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे यही इस्तेमाल करने हैं बार बार, इसलिए तेरे को बता रहा हूं अभी। तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, बोलो कितना आ गया 4/5। देखो जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए? पक्का एकदम? कोई खास बात नहीं है ना? चलो आ जाओ, अब सवाल के पर आ जाओ। देखो तो सवाल क्या बोला जा रहा है बेटा, है ना? सवाल ये बोला जा रहा है कि भाई मतलब बताओ ओमेगा, बताओ ओमेगा ऑफ पॉइंट बी अबाउट पॉइंट ए बताओ। तो बेटा अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये उसका cos 37, ये उसका sin 37। अब कहानी समझ आई है ना? पक्का एकदम? अब आप बहुत ध्यान से देखिए। अब देखो, आप ऐसा समझो कि आप और आपका दोस्त जो है वो ऐसे बराबर बराबर में ऐसे जॉगिंग कर रहे हो, डुकुड़ 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 डुकुड़, है ना? तो ये तो है आपके दोनों के बीच की दूरी, ये तो है आपके दोनों के बीच की दूरी, और आप भी चल रहे हो इधर, आपका दोस्त भी आपके बराबर में चल रहा है इधर। तो अगर जितनी रफ्तार आपकी है उतनी ही रफ्तार अगर आपके दोस्त की भी हुई, उतनी रफ्तार अगर आपके दोस्त की भी हुई, तो बस आप लोग दोनों से एक बात करते 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 चले जाओगे। ना तो आपकी मुंडी घूमेगी ऐसे कि आगे थोड़ी निकलेगा, ना वो पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके दोनों की रफ्तार जो है वो सेम है। अब सोचो, अगर आप दोनों खड़े हो जाओ तो तभी भी एक दूसरे को देखने के लिए मुंडी नहीं घुमानी पड़ेगी, दोनों आमने सामने बात कर सकते हो। सोचो अब आपका दोस्त आगे भाग जाए तो मुंडी ओए, पीछे रह जाए तो ओए, ऐसे घूमेगी। बोल बात समझ आई? अरे पक्का? अब सोच, अगर तेरी भी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, तेरे दोस्त की भी रफ्तार अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों में से किसी की भी मुंडी नहीं घूमेगी। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, आपके दोस्त की 12 मीटर पर सेकंड है, तो आपकी मुंडी 12 से घूमेगी या सिर्फ 2 से घूमेगी? क्योंकि 10 तो आपकी खुद की भी है। हाँ सर, बात तो समझ आई। अब ध्यान से देखना, तो मुंडी बेटा इस 10 मीटर पर सेकंड से घूमेगी, इस 12 मीटर पर सेकंड से घूमेगी, या दोनों के रिलेटिव से घूमेगी? दोनों के रिलेटिव से घूमेगी। बोल बात समझ आएगी नहीं? तो 10 मीटर पर सेकंड से तो खुद ए ही भाग रहा है, तो उसे ये थोड़ी लगेगा कि जो बी है वो 12 से भाग रहा है। बी तो हमें तब लग रहा है जब हम कहां से बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्राउंड से बैठ करके देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड से। पर हमें किसके रिस्पेक्ट में बताना है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किस ए के रिस्पेक्ट में? इस ए के रिस्पेक्ट में बताना है। तो इस ए को तो इस बी की रफ्तार सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड नजर आएगी। क्यों? क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से तो ये ए खुद ही भाग रहा है। बोल आया कि नहीं आया? अरे पक्का? तो आज के बाद जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? कि ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। आज के बाद हमें उस फॉर्मूला को देखो ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है मैं बताता हूं आपको। देखो, आपको उसको ऐसे याद रखना है कि आज के बाद हमारे लिए ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइडेड बाय आर, और डिवाइडेड बाय आर। आज के बाद आपके लिए ओमेगा ये होना चाहिए, क्या? कि ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का? सर वी परपेंडिकुलर रिलेटिव ये क्या है? सबसे पहली बात तो ये तब लगाई जाएगी जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हो। और वी परपेंडिकुलर ये क्या है? ये वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट होंगे जो आर के परपेंडिकुलर होंगे। और सर आर क्या होगा? आर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, है ना? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होगी ये आर। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का? सोच लो। चलो आ जाओ। तो देखो, हमने क्या देखा कि ओमेगा ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइडेड बाय आर। चलो, तो वी परपेंडिकुलर रिलेटिव कितना आ जाएगा? बोलो, ये आ जाएगा 12 माइनस 10 और डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया? ये आ गया, बोलो, अरे बोलो बोलो, कितना आ गया? इसको मिटा देता हूं। लो, ये आ गया 2/5 और साथ में रेडियन और पर सेकेंड। ये हो गई कहानी। बोल बात समझ आ गई? सर आपने सर इसमें से 10 में से 12 क्यों नहीं घटाया? है ना, 10 में से, सुनो मेरी बात, कि इसके माइनस या प्लस आने से इसके सिर्फ सेंस का पता चलता है कि सेंस कैसी है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? या तो मैं ये कह दूं इसे
कि देखो ध्यान से देखना, तो जब आप ए पॉइंट, जब बी पॉइंट को देखेगा तो जब वो आगे बढ़ेगा तो उसकी मुंडी ऐसे घूमेगी। तो मुंडी कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव बोल रहा हूं तो क्लॉकवाइज वाली सेंस कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बोलो बात समझ आ गई? तो यहां पर हमें ऐसा बोल भी देना चाहिए कि ओमेगा जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन क्या है? ऐसे आउट ऑफ द पेपर, क्योंकि ऐसे घूम रहा है। मुंडी कैसे घूम रही है? ऐसे। जैसे मुंडी घूमती है फिर हमें जो थंब है क्या देता है? ओमेगा की दिशा दे देता है। बोलो बात समझ आ गई? तो मुंडी कैसे घूमी? मुंडी घूमी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मुंडी घूमी। तो एंटी क्लॉकवाइज मुंडी घूमी तो ओमेगा डायरेक्शन क्या आ गई? बोलो आउट ऑफ द पेपर। कैसी आ गई? आउट ऑफ द पेपर। और अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो मुझे लिख देना चाहिए फिर यहां पर इनटू द पेपर। बात एक ही है उसमें। तुम्हें नहीं आया ना? अरे बोलो, कहानी समझ आई है ये? एकदम पक्का? तू बोले तो तेरे से करा दूं ऐसा ही। लो देखो, सवाल बिल्कुल सेम दे रहा हूं, डेटा चेंज कर रहा हूं। उससे पहले आप क्या करो? उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? पक्का? चल देख सुन, देख डेटा चेंज कर रहा हूं, एक सवाल बिल्कुल तेरे से करा रहा हूं। देख नीचे सॉल्व करके आंसर बताना, मेरे को गलत मत करना भगवान के लिए। लो देखो, गलत ना करे कोई भी बच्चा। यहां देखो, लो जी, मैंने बोला ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दोनों के बीच की दूरी ये है बोला 10 मीटर। ओके, ये है पॉइंट ए। पॉइंट ए जा रहा ऐसे, ये जा रहा बोला 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बोलो बात समझ आई? और ये जो एंगल है ये दे रखा है 37 डिग्री। ओके, और पॉइंट भी जा रहा ऐसे और ये जा रहा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और ये जो एंगल है ये दे रखा है 37 डिग्री। बोलो बात समझ आ गई? अब बोला गया सवाल, फाइंड आउट, गलत मत करियो, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। चलो कर दो, गलत मत करना भगवान के लिए। यही बैठा हूं मैं, देख ले बेटा, मम्मी का समझ तेरे पर सवाल करना पड़ेगा। देख ऐसे नहीं, ये वीडियो बंद कर देना चाहे तो नहीं करना हो तो, पर करना पड़ेगा, तभी तो सीखेंगे यार, है कि नहीं? सवाल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और सीखेंगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा? करो, शाबाश। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो तुमसे। करा? हो गया? कमेंट करो नीचे, फटाफट से बताओ क्या आंसर लिखा तुमने। लिख दिया? पक्का? चल अब मेरी बात सुन, देख यहां आ जाओ। तो हमें तो किससे मतलब है? हमें तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव से मतलब है ना? अब देख, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये कितना है बोलो? ये है उसका cos 37। अभी बताया मैंने सारे वैल्यूज, तो कितना आ गया? ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड। और ये कितना आ गया? ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड। बोल बात समझ आई है ना? अब देख, ये 5 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये उसका cos 37 है ना, इस तरफ आ जाएगा है ना। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। और ये कितना आ जाएगा? ये उसका sin 37। ये कितना आ जाएगा बोल? ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा हो ना कि ये cos 37 sin 37 सर कैसे लिखते हैं, कौन सा कंपोनेंट cos का, कौन सा कंपोनेंट sin का, तो बेटा इसके लिए आप चैनल पे जो वेक्टर वाली जो सीरीज है ना, वेक्टर वाली जो प्लेलिस्ट है, आप उसको देख करके आना। बिल्कुल, उसमें भी आप कौन सी वीडियो देख लेना, उसमें भी जो कंपोनेंट वाली जो वीडियो मैंने बताई है ना कि कैसे कंपोनेंट तोड़ते हैं, उसमें भी 10-15 मिनट की वो क्लिप है अंदर, वो आप देख लेना, तो आपको ये सब समझ आने लगेगा कि करना क्या है। बोल बात समझ आ गई ना? मैं यहां पर बता नहीं सकता, थोड़ा सा कंसेंट क्या है, ज्यादा नहीं तो मैं यही भी बता देता उसको, है ना। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ। तो पॉइंट ए पर बैठ करके जब बी को आप देखोगे, देखो पॉइंट ए ऊपर जा रहा है 3 से, ये ऊपर जा रहा है 6 से, तो बताओ मुंडी किससे घूमेगी? इस 3 से घूमेगी, इस 6 से घूमेगी, किसी और से घूमेगी? बोलो 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 बोलो, किससे घूमेगी? रिलेटिव से घूमेगी। कैसे घूमेगी? रिलेटिव से घूमेगी। और हमें तो पता है कि ओमेगा क्या होता है, बोलो क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइडेड बाय आर। बोलो यही होता है ना। चलो आ जाओ, तो ओमेगा क्या हो गया बोलो? ओमेगा हो गया 6 माइनस 3 और डिवाइड बाय आर। आर कितना है बोलो? आर आ गया 10। आर कितना आ गया? 10। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 3 और डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब के 0.3 और साथ में रेडियन और साथ में पर सेकेंड। ये बात बोलो आया कि नहीं आया? समझ गए ना? एकदम पक्का। तो ऐसे सवाल बनते हैं, अपने को ये आने चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला अगर अपने को याद रह जाए तो फिर अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। समझ गए ना? पक्का एकदम। चलो मैं फिर से एक बार साइड में आ जाता हूं, तुम लोग इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा।
ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ जाऊं? पक्का? चलो ठीक है, आ जाओ। देखो और बढ़िया बढ़िया सवाल दिखाता हूं मैं आपको। आ जाओ। अबे ऊपर चला जा, बेइज्जती करा रही है यहाँ पे। चलो गया। देख एक और बढ़िया सवाल मैं आपको दिखाता हूं, बहुत मतलब समझो मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम, है ना। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी बेटा। सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये है अपनी धरती माता, ठीक है। ये क्या है? ये है अपनी धरती माता। तो बोला ठीक है सर, बात समझ आ गई सर, है ना। और यहां धरती माता पर एक तो खड़ी हुई है कन्या, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि यहां पर दीपिका खड़ी हुई है, ओके। दीपिका पादुकोण यहां पर खड़ी हुई है। अच्छा, अभी नई हीरोइन कौन चल रही है मार्केट में यार? मेरे को तो पता भी नहीं है, इतना लंबा टाइम हो गया मेरे को यार। बताना मेरे को नीचे कमेंट करके कि सर आजकल तो ये चल रही है ना। देखो यहाँ आ जाओ, ये तो पता होगा तुम्हें, मेरे को पता है बेटा, है ना। यहाँ आ जाओ। देखो, और यहां से क्या है ना बेटा, यहां से हमने एक स्टोन को देखो इस तरह से रिलीज किया है। कैसे रिलीज किया है मैं बताता हूं। देखो यहां पर था हमारे पास एक ठो स्टोन, ठीक, एक स्टोन था, और उसको हमने यहां से रिलीज कर दिया। कब रिलीज किया है? एट t इज इक्वल टू 0 हमने उसको यहां से क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। क्या तुम्हें कहानी समझ आई? बोला हाँ सर, रिलीज कर दिया। और वो जो कन्या जो है ना, वो यहां से देख रही है उसको, रिलीज कर दिया, नीचे आएगा, है ना। तो नीचे आएगा तो ये जो दूरी है ना बेटा, ये दूरी आपको दी गई। कौन सी वाली दूरी? आपको दूरी दी गई है ये वाली दूरी। ये जो दूरी है ये है बोला 40 मीटर। कितनी है दूरी? 40 मीटर। बोल बात समझ आ गई। और ये जो पूरी दूरी है ना यहां से यहां तक की, ये जो दूरी है ये भी आपको दी गई है। बोला ये है 50 मीटर, ठीक है जी। ये दूरी कितनी है? 50 मीटर है, ये भी आपको दे दी गई है। तो बोला चलो ठीक है, अब दे दी तो दे दी, है ना। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है वो आप देखें, है ना। ये दूरी कितनी है? ये है 50 मीटर। कहानी समझ आ रही है? सवाल समझ आ रहा है? अब सुनो सवाल क्या है। सवाल ये है कि फाइंड आउट ओमेगा, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ स्टोन, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ स्टोन फॉर सुंदर कन्या, मतलब कि दीपिका पादुकोण, ओके। फॉर दीपिका, ओके। फाइंड आउट द ओमेगा फॉर दीपिका आफ्टर, क्या बोला गया? आफ्टर 2 seconds ऑफ रिलीज, आफ्टर 2 seconds ऑफ रिलीज ऑफ स्टोन, आफ्टर 2 seconds ऑफ रिलीज ऑफ स्टोन, ठीक है। ये सवाल आपको बोला गया है, ठीक है। मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को ना यहीं स्टॉप कर लो तुम, है ना, बिल्कुल एकदम आगे मत बढ़ने देना भाई, ठीक है। वीडियो को आप यहीं पे क्या कर लो, आप स्टॉप कर लो, और स्टॉप करके एक बार पहले सोचो कि यार क्या सवाल पूछा है, कैसे करना चाहिए, क्या पता है क्या नहीं पता, और उसके बाद फिर देखो तुम लोग कर पाते हो क्या, है ना। जितना मैंने आपको बताया है ना, सवाल देखो उसी से हो जाएगा। इसके अलावा सवाल में कुछ चाहिए भी नहीं, जो मैंने आपको बताया उससे हो जाएगा, ठीक है। करके देखो एक बार जरा, और नीचे कमेंट करना कि हाँ सर देखो सर मुझसे हुआ है सर, है ना। चलो कर दो भाई। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बात दुआ होगी। चलो करा तुमने? अरे पक्का सोच लो। अब बेटा मेरी बात सुनो, देखो जब t इक्वल टू 0 पर जब आपने पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया तो उसके बाद पार्टिकल यहां थोड़ी बचेगा, नीचे आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो जो पार्टिकल है वो अब आ चुका है यहां पर, ठीक है। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड जो पार्टिकल है वो यहां पर आ चुका। बोल बात समझ आ गई? अरे पक्का एकदम? अरे सोच ले, बोल बांके बिहारी लाल की। ऐसे बोल बात समझ आई कि नहीं आई यार? ऐसे जगाना पड़ता है तुमको बार बार बीच में, है ना। देखो
तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि पार्टिकल गिर कितना चुका 2 सेकंड में, है ना। अब सोचो जब नीचे आ रहा है तो ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है ना, और एक्सेलरेशन जो है वो तो कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें क्या कहती है, वो ये कहती है क्या कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ और 80 और स्क्वायर, और इनिशियल रफ्तार तो 0 थी जब रिलीज किया गया था, है ना। तो s कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और इंटू 10 और इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। तो देखो ये कितना आ गया, s आ गया 20 मीटर। s कितना आ गया 20 मीटर। देखो मैंने साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं किया, मैं समझता हूं कि तुम्हें वो आता होगा। जहां से भी पार्टिकल को फेंका जाए छोड़ा जाए उस लेवल को 0 लेवल मान लो, इसके नीचे सब कुछ नेगेटिव और इसके ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, उसके ऊपर सब कुछ पॉजिटिव। तो जब नीचे आया तो जो x है, जो s है, s भी कैसा था, नेगेटिव था, तो वो नेगेटिव था तो यहां पर भी एक नेगेटिव का निशान आता, और जो g था वो भी नेगेटिव था क्योंकि नीचे की तरफ रहता है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव मर गया। तो s कितना ही आएगा, 20 मीटर ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचो बेटा, जब ये 20 मीटर नीचे गिर चुका है तो मुझे बताओ ये ऊंचाई कितनी बची, ये ऊंचाई ये बची हुई है 30 मीटर। भाई जो टोटल ऊंचाई है वो थी 50 मीटर, तो उसमें से 20 मीटर तो ये नीचे गिर चुका, तो अब नीचे की तरफ जो बची हुई है ऊंचाई वो कितनी है, वो है 30 मीटर। बोल बात समझ आ गई, अरे पक्का। अब मुझे एक और बात भी बता दो कि जब ये यहां पर पहुंच गया होगा तो इसकी जो रफ्तार है नीचे के तरफ, ये रफ्तार ये कितनी हो गई होगी, ये कितनी, ये कैसे निकाले भाई, इसको निकालने के लिए हमें लगानी पड़ेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगानी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है वो भी सुन लो। देखो क्या हो गया, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही कहती है ना। जो इनिशियल रफ्तार है वो थी 0, तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू -10 और s की वैल्यू देखो कितना नीचे आ चुकी है, 20 मीटर नीचे आ चुकी है। कितना नीचे आ चुकी है, 20 मीटर नीचे आ चुकी है। तो आप बहुत ध्यान से देखें बेटा, तो जो v² की जो वैल्यू है, वो 20 भी जो माइनस का आएगा नीचे की तरफ, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का, और कितना साथ में 400 मीटर पर सेकेंड, है ना, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि उससे यूनिट से मेरा कोई मतलब नहीं है तो अभी उसमें मत जाओ, है ना। देखो तो कितना आ गया, वो आ गया v² इज इक्वल टू कितना आ गया, बेसिकली 400 आ गया, है ना। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया, आया। अब देख ध्यान से देख, तो ये जो रफ्तार है नीचे की तरफ, है ना, ये कितनी है, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। इस 30 को यहां से हटा देता हूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना। देखो कितनी है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और उस ऊंचाई को अपन लोग ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, कितनी है, ये थी 30 मीटर, है ना। देखो तो बेटा जब कन्या जब इसको देख रही है ना, तो देखो कन्या इसको यहां से देख रही, कहां से देख रही, कन्या इसको देख रही यहां से। सर कन्या जमीन पांव से थोड़ी देखती है सर, आंखों से देखेगी, है कि नहीं। पर आप ऐसा मान लें कि इसकी कोई ऊंचाई यहां पर ऐसा नहीं है ना। बेटा सुन, तो अगर ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो बेटा ये जो दूरी है, ये दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो ना बेटा। अगर ये 50 है और ये 40 है तो ये एंगल तो रहेगा 37 डिग्री का, और ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 डिग्री का। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया था, अरे बताया गया था ना। अब आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो तो बेटा अब हमें इस कहानी को ऐसे समझना चाहिए कि अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो इस 20 का इस तरफ जो कंपोनेंट है वो है cos 53। कितना है, cos 53। बोलो बात समझ आ गई। तो ये आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। बोल बात समझ आई। और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये वाली रफ्तार है ना, ये है इसका sin 53। तो ये कितना है, ये है 16 मीटर पर सेकेंड। बोल बात समझ आई। अब तुम मुझे खुद से बता कि ये जो 12 मीटर पर सेकेंड है और ये जो 16 मीटर पर सेकेंड है, इनमें से वो कौन सी रफ्तार है जो इस 50 मीटर के परपेंडिकुलर है। तुम लोग खुद से बताओ कौन सी है। सर सीधी सीधे हम तो दिख रही है सर कि जो 16 मीटर पर सेकेंड है वो इस 50 के क्या है, अरे परपेंडिकुलर है। तो बेटा ओमेगा आ गई ना। देखो ओमेगा कितना होता है, अभी भी बताया गया था क्या कि v परपेंडिकुलर रिलेटिव, परंतु ये तो मूव ही नहीं कर रही तो रिलेटिव तो वही रहेगी जो ये है ना। तो v परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय r, तो ओमेगा कितना आ गया, बोलो ओमेगा आ गया कितना, 16/50। बोल आया, अरे 16/50। बोल कहानी समझ आई। तो 16/50 इसका मतलब कितना, 8/25। बोल आया, और साथ में मीटर पर सेकेंड। मेरा तो ये आंसर है। मीटर पर सेकेंड नहीं बे, क्या बोल रहा हूं मैं भी, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड नहीं, रेडियन पर सेकेंड।
सर भांग खा के आए हो क्या सर, है ना। साथ में क्या आया, रेडियन पर सेकेंड, है ना, 8/25 और रेडियन पर सेकेंड। चलो जी, मेरा तो ये आंसर है, समझ गए क्या। अरे पक्का आसान सवाल है, देखो कोई खास बात नहीं, ऐसे थोड़ी सी क्या अपने को काइनेमेटिक्स आती हो, है कि नहीं, और थोड़ा सा अपने को कंपोनेंट तोड़ने आते हो, और कंसेप्ट जो अभी बताया गया क्या कि ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर, वो अच्छे से आता हो। अच्छा तो मैं एक बात और बताऊं, यही चीजें, यही सारे के सारे क्वेश्चन जब मैं आपको रोटेशन पढ़ाऊंगा ना, वहां पर ही फिर से आ जाएंगे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। फिर पता क्या बोलेगा, फिर यही सवाल होगा डिट्टो, सवाल बोलेगा कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन फॉर सुंदर कन्या, फॉर दीपिका पादुकोण आफ्टर 2 सेकंड ऑफ रिलीज। तो उस समय भी वहां पर यह होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम और वी परपेंडिकुलर इनटू आर, तो वहां पर भी यही वी परपेंडिकुलर ये वो सब करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा, कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम होगी। एक चीज अगर आ जाती है ना फिजिक्स में, उसके साथ साथ आपको 4-5 चीजें लाइन से आ जाती हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, तो सीख लो, है ना, ढंग से सीख लो बस, उसके बाद फिर बचा क्या, आ गया फिर तो, आया कि नहीं आया बोल। डीपीपी जरूर सॉल्व करना है इसकी, है ना, और जो डाउट आ गया मुझसे पूछ लेना। हो सकता है मैं कभी बताने में थोड़ा सा लेट हो जाऊं, थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाऊं, तो परेशान मत हो ना, रिप्लाई आएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि अभी क्या सिंगल हैंडेडली सब मैनेज करना पड़ता है ना, ऐप भी खुद से देखनी है, रिकॉर्ड भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाऊं, पर बताऊंगा जरूर। कहानी समझ आती है पक्का। चलो बढ़िया सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, करो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ जाऊं पक्का। चलो देखो आ जाओ, तो और सवाल करते हैं, और बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको बताता हूं, देखो अच्छा लगेगा आपको, है ना, क्या अच्छा लगेगा सवालों में, है ना। देखो ऐसा सोच रहे होगे ना तुम के सवालों में क्या ही अच्छा लगेगा, अभी लगेगा, देखो मान लो ये एक दीवार है, ओके, और ये है धरती माता, ठीक है, मैंने बोला जी ठीक है चलो, है ना, ये हो गई अपनी एक दीवार, ठीक है जी, और यहां पर है नीचे पास हमारे एक धरती माता, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अच्छा आप लोगों ने एक सीढ़ी देखी, सीढ़ी कैसी होती है, वो जो बांस की सीढ़ी होती है ना, ऐसे उस पर अपन ऐसे चढ़ते हैं उसके ऊपर, है ना, तो हमने क्या कर रखा है कि एक बांस की सीढ़ी को ना हमने बेटा ऐसे टेढ़ा खड़ा कर रखा है यहां पर, ठीक है, कैसे खड़ा कर रखा है, देखो ऐसे खड़ा कर रखा है, ये अपने पास है एक बांस की सीढ़ी, और इस बांस की सीढ़ी को हमने खड़ा कर रखा है ऐसे टेढ़ा। बोलो कहानी समझ आई। अब देखो क्या क्या आपको दिया गया, आपको ये बोला गया कि जो बांस की सीढ़ी है ना बेटा, इसकी जो लंबाई है वो है 10 मीटर। बच्चा बोला ठीक है सर। अच्छा ये जो एंगल है, ये एंगल भी आपको दिया गया, और ये दिया गया 53 डिग्री, कितना दिया गया, 53 डिग्री। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बोल दिया गया, क्या नाम बोल दिया गया, इस पॉइंट का नाम बोला गया कि ये पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बोला गया बी पॉइंट, है ना। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि बेटा अगर ये जो ए पॉइंट है ये पीछे खिसकने लग जाए तो क्या होगा। बोला सर प्राण निकल जाएंगे सर, पीछे खिसकेगा तो सीढ़ी गिर जाएगी नीचे, हमारे दांत टूट जाएंगे। हाँ वो तो होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे क्या होगा बताओ कि अगर ये ए पॉइंट अगर पीछे खिसकेगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो बी पॉइंट है क्या ये नीचे नहीं आएगा। बच्चा बोला हाँ सर बिल्कुल आएगा सर, है कि नहीं, ये जो बी पॉइंट है ये कहां आ जाएगा, बोलो बी पॉइंट आएगा नीचे, है ना। बेटा अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे खिसकेगा तो बी पॉइंट क्या है, क्या वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आएगा। बोला नहीं सर ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, है ना। अब आपको सवाल क्या बोला गया, सवाल सुनना, सवाल बहुत ही गजब है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि फाइंड आउट ओमेगा ऑफ पॉइंट बी फॉर पॉइंट ए, ठीक है, फॉर पॉइंट ए, कि ए पॉइंट के लिए क्या बोला गया कि बी की ओमेगा बताएं। अब देखो दोनों जो पॉइंट हैं वो चल रहे हैं, है कि नहीं। अब देखो ए पॉइंट की रफ्तार तो जो है वो आपको दी गई है, पर बी पॉइंट की जो रफ्तार है वो हमें पता नहीं है, और जब दोनों चल रहे हो तो फॉर्मूला क्या लगता है बताओ, वो लगता है v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। पर यार उसके लिए तो दोनों की रफ्तारें पता होनी चाहिए, अब बी पॉइंट की रफ्तार कैसे निकालें, ये तो गड़बड़ आ गया मामला, है कि नहीं। पर बेटा गड़बड़ाया कुछ नहीं है, मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन जब पढ़ाया था तो उसमें एक मोशन मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या पढ़ाया था, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता था कि अलोंग द रस्सी जो रफ्तार है वो हर एक पॉइंट की सेम रहनी चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी।
वही कहानी CD के भी साथ है कि जो CD है, CD उसके हर एक पॉइंट की जो रफ्तार है वो अलोंग द CD सेम रहनी चाहिए, और नहीं तो CD टूट जाएगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अरे पक्का देख, मैं कराता हूं तेरे को सवाल, देख बहुत मजा आएगा तेरे को। देख सुन बेटा, अब ध्यान से देखना, अगर इस ब्लू लाइन को अगर मैं हल्का सा ऐसे नीचे उतार दूं, है ना, इस ब्लू लाइन को अगर मैं हल्का सा ऐसे नीचे उतार दूं, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये 53 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने का निकलेगा? ये भी 53 डिग्री का एंगल ही निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चा बोला सही है सर, बात समझ आ गई। अब सुनो, अगर ये 53 डिग्री का एंगल है और दीवार में और धरती माता में तो एंगल बेटा 90 डिग्री का ही होता है बेटा, हमारे गांव में तो, आपका नहीं पता मुझे। ये 90, ये 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 डिग्री। बोलो इतनी कहानी समझ आई? अरे पक्का। अब सुन बेटा, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है ना, अब आप देखो इसकी वेलोसिटी की दो कंपोनेंट है, कौन कौन से? एक तो ये रहा, है ना, और एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये रहा। बोलो कहानी समझ आई? तो बेटा ये तो है 10 का cos 53, और 10 का cos 53 कितना हो जाएगा तुम बताओ? 10 का cos 53 हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। बोलो इतनी कहानी समझ आ रही है? ये cos 53 और ये sin 53। पक्का? सोच ले। और सुन बेटा, अगर मैं कहूं कि इसकी जो रफ्तार है वो vb है, इसकी जो रफ्तार है वो vb है, तो बेटा ये क्या है? ये दिस इज vb का cos 37, है ना, ये क्या है? vb का cos 37, है ना, और ये है vb का sin 37, vb का sin 37। बोल कहानी समझ आ गई? अरे पक्का। ये जो vb का जो sin 37 है वो इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है, वो CD के, इस CD को मैं बोल देता हूं लेडर, इस लेडर के परपेंडिकुलर है। बोलो कहानी समझ आ रही? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप ये देखो कि A और B की रफ्तार के वो कौन से कंपोनेंट हैं जो अलोंग द लेडर है? अलोंग द लेडर सोचो, 10 मीटर पर सेकंड का 6 मीटर पर सेकंड है ना, ये वाला कंपोनेंट cos 53 वाला, और VB का cos 37। आप देखो अलोंग द CD है ना, कैसा है? अलोंग द CD है ना, और उन्हें सेम होना पड़ेगा बेटा, नहीं तो जो CD है वो टूट जाएगी, CD में खिंचाव पैदा हो जाएगा। अब आप सोच करके देखो कि ये वाला पॉइंट तेज चलने लगे और ये पॉइंट धीमा चले तो खिंचाव पैदा हो जाएगा, उस खिंचाव की वजह से CD टूट जाएगी। और हमें तो पता है कि जब CD जब ऐसे रखी गई होती है तो नीचे आते हुए टूट थोड़ी जाती है, दो हिस्सों में बढ़ थोड़ी जाती है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं कि VB का जो cos 37 होगा, क्या VB का जो cos 37 होगा वो 6 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चा बोला सही है सर, है ना। तो देखो VB और साथ में cos 37 कितना हो जाएगा आप बताओ? ये हो जाएगा 4/5 और सामने कितना हो जाएगा? 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो VB इज इक्वल टू कितना आया? 15/2 और मीटर और पर सेकंड, ये आ गया आपका VB, ये आ गया आपका VB। ठीक है, अब ओमेगा की बात कर लो। ओमेगा तो बहुत आसान हो गया। अच्छा ओमेगा क्या कहता है बताओ? ओमेगा होता है, बोलो क्या होता है ओमेगा? ओमेगा होता है V परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय R। क्या होता है बताओ? V परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय R। देखो मैं लिखता हूं यहां पर, तो ओमेगा इज इक्वल टू, क्या हो गया इसको? ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर रिलेटिव और बाय R, इस तरह से V परपेंडिकुलर रिलेटिव और बाय R, यही होता है, कुछ और होता है? चलो, और V परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर? इस R के परपेंडिकुलर देखना है। देखो तो एक तो ये 8 मीटर पर सेकंड, ये इसके परपेंडिकुलर है, और इधर देखो इस VB का sin 37 ये इसके परपेंडिकुलर है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जुड़ जाएंगे कि घट जाएंगे? बताओ बताओ बताओ। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाती है, ऐसे ही तो होता है रिलेटिव निकालते हुए। सब सिखाया मैंने आपको सेकंड चैप्टर में काइनेमेटिक्स में, भाई साहब सब कुछ सिखा करके आया हूं, दिक्कत लगे तो देख लेना उसे, शर्माना मत ऐसे। ठीक है, अब यहां सुनो, तो V परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय R आ जाओ, तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 और प्लस देखो VB का sin 37, VB का sin 37, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15/2 और 15/2 का भी sin 37 मतलब के 3/5। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये आ गया 3 और बटे 5 और डिवाइड बाय, थोड़ा अच्छा लिखता हूं इसको, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है ना। ये कितना आ जाएगा? 3/5, है ना, 3 और डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय R। R देखो R कितना है? R है 10,
आर कितना है, आर है 10। देखिए कितना आया, 5 एकम 5 और 5 3 15, 3 3 9, 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया देखो 16 और ये 26, 25/2 और बटा 10 है ना, ये आ गया कितना आ गया देखो, ये आ गया 25/20 आ गया। बेसिकली क्या आ गया, 25/20 आ गया है ना। और 25/20 का क्या मतलब है कि ओमेगा कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 5/4 और साथ में रेडियन और पर सेकंड। ये कहानी हो गई। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे पक्का। सवाल दिखने में जरूर मुश्किल था कि यार कैसे करा जाएगा कैसे नहीं, पर वैसे अगर कंसेप्ट समझ आ जाए तो फिर आसान है ना। सारा जो खेल है ना बेटा, जो सारी जो कहानी है वो कंसेप्ट की है और नए नए वैरायटी के सवालों की है। तो जितनी वैरायटी के सवाल आप ट्राई करते जाओगे, आपके जो कंसेप्ट है वो उतना ही स्ट्रांग होते चले जाएंगे। बोलो बात समझ आ रही है? अरे पक्का। तो अपने को एक ही वैरायटी के ज्यादा सवाल नहीं करने, अपने को अलग अलग वैरायटी के कुछ कुछ सवाल करने हैं ना, ताकि जो सारी की सारी जो वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो अपने पक्के होते चले जाएं। और सबसे बढ़िया बात तो जेईई और नीट में ये होता है कि सेट फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, ऐसा ऐसा ऐसा, उसके अलावा बना ही नहीं सकता वो। डेटा ही तो चेंज करेगा और क्या कर देगा, है कि नहीं? तो अगर अपने को वो सेट फॉर्मेट अगर अच्छे से आते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से भी अगर सवाल आ जाएगा तो हमारे अच्छे से बन जाएंगे वो। बोलो कहानी समझ आ रही है? इसीलिए जोर दे रहा हूं इस बात पर कि आपको खुद से सवाल सॉल्व करने हैं, आपको खुद से वर्कशीट और डीपीपी सॉल्व करनी है। मैं कुछ भी पढ़ा दूं यहां पर, कितना भी अच्छा पढ़ा दूं भाई साहब, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो। बोलो कहानी समझ आ रही है? अरे पक्का। सोच ले, चला जा, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो। देखो उसके बाद में फिर से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? करो, नोट कर लिया? अरे पक्का स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़ जाऊं? चलो ठीक है। देखो और बढ़िया सवाल कराता हूं मैं आपको, है ना। खूब सारे सवाल कराया मैं, देखो ओमेगा के आपको और करा रहा हूं अभी, है ना। बढ़िया बढ़िया कराऊंगा, तो टेंशन मत ले, बस बना रहे साथ में, है ना। फिर देख तू मजा देख। देखो सुनो, तो क्या सवाल बोला गया, इस ए कॉपी पर भगा दें क्या? लो हाँ भाग जा, है ना। भाग गया क्या? हाँ भाग जा भाग जा, दिख मत यहाँ। हाँ ये लो। अरे यार कलर चेंज कर लो इसका, है ना, मजा नहीं आएगा ऐसे। अंडू करते हैं इसको। जिंगल लहो देखो, हाँ ऐसे सही है, सही है क्या? चलो, है ना। थोड़ा नीचे ले आता हूं इसको। हाँ बेटा यहाँ आ जा तू। अब देखो, है ना, वैसे मजा तो आता है इसमें, अगर कभी कभी सही से काम करना आ जाए तो फिर तो मजा बहुत है। अगर काम नहीं करना आवे ना फिर साला दिक्कत है ना। देखो बाकी इसमें डायग्राम वायग्राम अच्छे बनते हैं तो थोड़ा सा सही है मामला। देखो सुनो बेटा, मैंने क्या बोला कि मैंने बोला मान लो ये एक अपने पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। मैं पॉइंट्स आपको मार्क करके देता हूं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हैं आप देखो। बोला गया कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोला गया ये है आपका ए पॉइंट, ओके। और ये है आपका बी पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है आपका बी पॉइंट और ये है आपका ए पॉइंट। बोलो कहानी समझ आ रही? अरे पक्का। अब बोला गया कि इसकी जो रेडियस है ना बेटा, रेडियस है बोला 10 मीटर, और ये जो ए पॉइंट है ना, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये पार्टिकल बिल्कुल ऐसे जा रहा है आगे, और कितनी रफ्तार से जा रहा है? बोला 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो बोला ठीक है। और बोला जो ए पार्टिकल है ना, बोला ये इस तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। बोलो जी कितनी रफ्तार से जा रहा है? बोला 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो मैंने कहा जी ठीक है, बात समझ आती है। अब सवाल क्या बोला गया है? सवाल ये बोला गया है कि फाइंड आउट क्या? कि ओमेगा, फाइंड आउट ओमेगा। किसकी ओमेगा बतानी है? फाइंड आउट ओमेगा ऑफ बी फॉर ए, है ना। फॉर ए का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये सवाल है। मैं तो कहता हूं अब आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और अब आपसे सवाल होने ही चाहिए, अब बता रहा हूं मैं बिल्कुल, है ना। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और उसके बाद देखो जरा आपसे सवाल होता है कि नहीं होता। चलो कर दो, मम्मी के समय करना पड़ेगा, कर दो। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, कर दिया तुमने क्वेश्चन के नहीं करा, कर दिया? अरे पक्का मैं कराऊं? अब देखो, तो हमें किसकी ओमेगा बतानी है? हमें बतानी है ओमेगा ऑफ बी फॉर ए बतानी है ना। ऐसा ही है ना। तो पहले ए और बी को मिलाने वाली एक पहले लाइन खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं?
ए और बी को मिलाने वाली एक लाइन खींच लेते हैं। तो खींचो, लो लाइन खींचो। तो हमने क्या करा, हमने ए और बी को मिलाने वाली एक तो लाइन खींच ली हमने, है ना। कैसे, ऐसे खींची, देखो ये ए और बी दोनों को नहीं मिला रही, रुक जाओ अभी मिलाएंगे, अभी रुक जाओ। ये ए और बी को मिलाने वाली लाइन है, बोलो बात समझ आ रही? अरे पक्का है ना। इसी लाइन को ऐसे मैं ऊपर भी बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, बाद में काम आएगी, ठीक है। तो ये है ए और बी को मिलाने वाली एक लाइन। कहानी समझ आई? अरे पक्का। अच्छा तुम्हें लॉजिकली ये भी समझ आया होगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री का, है ना। कितने का है ये? 45 डिग्री का एंगल है ना। और तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का एंगल है। बोल लॉजिकली समझ आई ये बात? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये भी तो एंगल 45 डिग्री का ही है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला कंपोनेंट। ये है इसका cos 45 और ये है इसका sin 45। और 45 पे तो दोनों वैल्यू बराबर ही होती है, 1/√2 होता है। तो ये जो रफ्तार है ना, ये है 10 का cos 45 माने 10/√2 और मीटर और पर सेकेंड। बोल इतनी बात समझ आती है? एकदम पक्का। और सुन, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये क्या है? ये है 5 का cos 45, है ना। और ये है 5 का sin 45। इसका मतलब ये भी कितना हो गया? ये हो गया 5/√2 और मीटर पर सेकेंड। बोल आया कि नहीं आया? अब बेटा ये जो येलो लाइन है ना, येलो लाइन, इस येलो लाइन का देखो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा। ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? ये हो गई 10√2 मीटर। बोल आया कि नहीं आया? तो ये सवाल तो बहुत आसान पड़ गया। क्या कि ओमेगा ऑफ पॉइंट B4A, ओमेगा ऑफ पॉइंट B4A हमें तो पता है होता क्या है, V परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइडेड बाय R। अरे होता तो यही है, अरे होता तो यही है ना। आ जाओ, तो ओमेगा ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। सुनो देखो, बहुत आसान सवाल, गलत नहीं करना। देखो ओमेगा ऑफ पॉइंट B4A, देखो V परपेंडिकुलर रिलेटिव, देखो अपोजिट डायरेक्शन में अगेन इस येलो लाइन की परपेंडिकुलर वाली दो रफ्तारें देखो, ये है 5√2 और ये है 10√2 और अपोजिट है, तो देखो जुड़ जाएंगी। तो ये कितना आएगा? 10√2 और प्लस कितना आ जाएगा? 5√2, है ना। 10√2 प्लस साथ में 5√2, 5√2 और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10√2। तो ये कितना आ गया? 10√2। तो देखो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 15/√2, है ना। 15/√2 और साथ में एक 10√2 तो पहले से ही है ना। बोल कहानी समझ आई कि नहीं आई? तो देखो ओमेगा कितना आ गया बेटा? ओमेगा आ गया कितना? 15 और डिवाइडेड बाय 20। इसका मतलब 5 से चला गया ना, तो कितना आया? 3 और बाय 4 और साथ में रेडियन पर सेकेंड। क्या मैं समझूं आपको? मेरी बात समझ आई है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। एकदम पक्का। सवाल बहुत गजब का, एकदम एक नंबर सवाल, बिल्कुल एकदम, है नहीं। मैं सर्कल का एक सवाल आपको और कराऊंगा, आपको और फील आएगी कि हाँ यार सर कह तो सही रहे यार, बिल्कुल एकदम। बोल बात समझ आई है? पक्का। चल इसका बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले, तू अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। देखो तो बोला गया कि हमने क्या करा है ना, हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है। कहां पर? धरती माता से फेंका है और धरती पर आकर के वो वापस गिरा है, ठीक है। बोला गया कि मान लीजिए ये है हमारे पास एक धरती माता, ठीक है जी। बोलो कहानी समझ आई? अरे पक्का, है ना। देखो तो हमने क्या करा, एक स्टोन को हमने यहां से ऐसे फेंक दिया इस तरह से, और कितनी रफ्तार से फेंका? बोला मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका। और कितने एंगल से फेंका? बोला 37 डिग्री के एंगल से फेंका। तो देखो इसका पाथ कैसा होने वाला है प्रोजेक्टाइल का? इसका पाथ रहेगा कुछ कुछ ऐसा, और यहां पर जाकर के ये जमीन पर हिट कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सवाल क्या बोला गया है? सवाल ये बोला गया कि इस पॉइंट को अगर ए बोल दें और इस पॉइंट को अगर बोल दें बी, ठीक है, इस पॉइंट को बोल दें बी, तो सवाल क्या बोला? सवाल बोला फाइंड आउट द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ स्टोन अबाउट पॉइंट
A at the moment it touches the ground, कि जब ये जमीन को छुएगा पॉइंट बी पर, तो उस समय क्या बताएं बोला, उस समय बोला कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताएं ओमेगा कितनी हो जाएगी। बोलो सवाल समझ आता है? अरे पक्का। तो जैसा कि मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में, वो अगर आपको आता हो और आज जो मैंने आपको पढ़ाया ये अगर आपको आ गया तो भाई साहब ये सवाल बिल्कुल आसान था। मैं तो कह रहा हूं कि एकदम वीडियो को आप बढ़िया ढंग से यहाँ पे स्टॉप करके ना और खुद से करके देखोगे ना, आपसे खुद से भी हो जाएगा। बस शर्त है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखो तो अगर ट्राई करके देखोगे तो आपसे बन जाएगा सवाल, और नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने इसको यहां से फेंका था तो ये ऐसे आ गया, यहां पर आकर के ऐसे हिट कर गया। ठीक है, ये इसकी ट्रेजेक्टरी दिखाई है मैंने इस तरह से। बोलो समझ गए हो ना? अरे पक्का। चल ठीक है, मैं करा दूं 100%। देख सुना जा, तो क्या बोला गया, ये बोला गया कैसे बेटा, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि इस समय ये एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है ना। तो जितनी रफ्तार से हमने इसको ऐसे ऊपर फेंका होगा ना, ये जब जमीन को ऐसे हिट करेगा ना, ऐसे नीचे की तरफ यहां पर ऐसे हिट कर रहा होगा, तो भी उस समय इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, है ना। ये बात हमें पता है ना कि जितनी रफ्तार से हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, वो जब टच करता है वापस, तो उतनी रफ्तार से वापस टच भी करता है। पता है कि नहीं पता ये बात? और बेटा अगर ये एंगल 37 है तो आप समझिए कि ये एंगल भी कितना रहेगा, ये एंगल भी 37 डिग्री ही रहेगा। आप देखो सिमेट्रिकल पाथ है, जैसा इस तरफ है बिल्कुल वैसा इस तरफ है। तो अगर आपने 37 डिग्री से इसको फेंका है तो ये 37 डिग्री से ही हिट भी करेगा, है ना। तो बेटा अगर ये 37 डिग्री है तो आप इस बात को समझें कि ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, 37 डिग्री ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देख बेटा ये 10 मीटर पर सेकंड है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड का cos 37 माने ये कितना है, ये है 8 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है, ये उसका sin 37 मतलब कितना, 6 मीटर पर सेकंड। बोल कहानी समझ आ गई? अब आप मुझे एक बात बताओ कि A से और B को मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन कौन सी है, वो लाइन ये है। पर सर ये तो हमें दे ही नहीं रखी, R की वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी। अरे दे रखी है तुम्हें। सोचो ये जो R है, ये R वाकई में ये क्या है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। ये क्या है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, जो कि मैं आपको पहले ही निकालना सिखा चुका हूं। कब सिखाया था? वहां सिखाया था मैंने। बोलो कहां सिखाया था? काइनेमेटिक्स में सिखाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में सिखाया था बेटा। अगर ये 10 है तो बेटा ये कितना हो गया, बोलो। ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो गया, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। और बेटा ये जो 8 मीटर पर सेकेंड है वाकई में ये क्या है, ये है ux। क्या है ये? ux है, ux। बोल कहानी समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का। ये क्या है, ये है ux। ओके, और ये क्या है, ये है uy, है ना। तो जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, ये होती है 2ux और uy और डिवाइड बाय g। तो कितना आ गया, 2 गुणा 8 गुणा 6/10। बोल बात समझ आ गई? ये हो गई आपकी R, ये हो गई आपकी R, है ना। और ओमेगा क्या हो जाएगी बताओ? ओमेगा तो अभी भी बताई गई, क्या बताई गई, V परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय R। पर यहां पर तो क्या है, वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा ना, पॉइंट है तो मूव नहीं कर रहा, तो V परपेंडिकुलर रिलेटिव की जगह पे V परपेंडिकुलर बाय R डायरेक्ट ही हम लोग लिख सकते हैं ना, पक्का। चलो आ जाओ। और V परपेंडिकुलर हमें पता ही है कितना है, कितना है बोलो, 6 है, 10 है कि 8 है, क्या है V परपेंडिकुलर तो 6 है ना। तो देखो क्या आ गया, ये आ गया 6 और डिवाइड बाय R की वैल्यू रख लो, ये कितना आया, 2 गुणा 8 गुणा 6, और ऊपर कितना आया, 10 आया। ऊपर कितना आया, 10। मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूं इसे, है ना, मजा नहीं आएगा नहीं तो तुमको। देखो यहां सुनो, तो कितना आया, देखो V परपेंडिकुलर रिलेटिव कितना है, वो है 6, और डिवाइड बाय R कितना है बोलो, वो है 2 गुणा 8 गुणा 6 और ऊपर 10। एक 6 ने एक 6 को मार दिया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो ओमेगा कितना आ गया बेटा, ओमेगा आ गया 5 और डिवाइड बाय 8 और साथ में रेडियन और पर सेकंड। ये आपका आंसर है। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। अब तू देख, तेरे को ना एक होमवर्क सवाल देता हूं मैं, देखो खुद से करना भाई। देखो अगर तो समझ आया तब तो आपसे होगा, और नहीं तो नहीं होगा। देख क्या सवाल है, सवाल ये है, अगर आपको प्रोजेक्टाइल आता है ना तब होगा आपसे सवाल, नहीं तो सवाल नहीं होगा। देखो क्या सवाल है ना, कि हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, और कितनी रफ्तार से फेंका है हमने उसको फेंका है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है।
ठीक है, और कितने एंगल से फेंका है, 53 डिग्री के एंगल से उसको फेंका है, अबाउट पॉइंट ओ, इस पॉइंट को मैं ओ बोल रहा हूं, ठीक है। अब सवाल पता है क्या बोला है, सवाल बोला है कि फाइंड आउट ओमेगा ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ व्हेन इट इज एट द highest point, when it is at the highest point of its trajectory, of its trajectory। ये सवाल बोला है कि जब वो अपनी ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा ना, बोला उस समय ओमेगा बताओ। देखो जब उस समय आप ओमेगा बताने का प्रयास करोगे, आपको अच्छा खासा प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्टाइल आना चाहिए, तब जाकर के वो सवाल आपसे बनेगा, और नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। आप सोच करके देखिए कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उस समय पहले तो आपको ये एच मैक्स निकालना पड़ेगा, आपको रेंज निकाल करके उसका आधा करना पड़ेगा, है कि नहीं सर? आधा क्यों करना पड़ेगा, सोच करके देखिए। तो यहां से और यहां तक की दूरी, ये जब आपको पता होगी, एच मैक्स आपको पता होगा, तब आपको ये आर पता चलेगा। ये आर और ये आर सेम थोड़ी होता है हमेशा। ये आर क्या होता है, ये होता है पॉइंट और पार्टिकल के बीच की दूरी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का। उस समय देखो जो पार्टिकल की जो रफ्तार है सारी की सारी वो ऐसी रही होगी, तो उसका ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा, तो आपको ये निकाल करके इससे डिवाइड करना पड़ेगा, वो आपका आंसर आएगा। तो उसके लिए पहले आपको ये थीटा भी निकालना पड़ेगा। थीटा कहां से आएगा, जब आपको ये पता चल जाएगा आर और ये एच जब आपको पता चल जाएगा तब आपका थीटा आएगा। बोल कहानी समझ आई कि नहीं आई? पक्का। मैंने इसी में उसको समझाने का प्रयास करा है, थोड़ा सा देखो घबराना मत कि क्या कर दिया है, हमारा डायग्राम खराब कर दिया, हमने तो नोट भी नहीं करा था, है ना। तो पीछे इसको थोड़ा सा कर लेना, रिवाइंड कर लेना, उसके बाद आपको दिख जाएगा। ये समझ आ गया? पक्का। क्या मैं समझूं कि आपका आज का लेक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ आया है? नीचे मेरे को कमेंट करके बताना समझ आया कि नहीं आया। और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाए। डीपीपी और वर्कशीट जरूर सॉल्व करनी है। ऐप को डाउनलोड करो, वहां से डीपीपी और वर्कशीट को डाउनलोड करो, उसे सॉल्व करो। जो नहीं आए मुझसे पूछ लेना। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।